सबसे पहले हम आरंभ करते हैं इस बात से कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर क्यों बना। जगन्नाथ लोकनाथ। जब ये रूप नारद जी ने प्रभु का देखा, बोले प्रभु मैं चाहता हूँ आप अपने इसी रूप में भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पे सदा सर्वदा बने रहे। तब ठाकुर जी ने नारद जी को वचन दिया था कि मैं हमेशा अपने इसी बाल रूप में दाऊ के साथ, सुभद्रा के साथ और सुदर्शन के साथ हमेशा पृथ्वी पर बना रहूंगा भक्तों का उद्धार करने के लिए। वी आर ब्लेस्ड कि हमको इस जन्म के अंदर उनके साक्षात दर्शन करने को मिलते हैं। हमने तो ऐसे देखा है वरुण, और सच मानो, यकीन मानो, जब वो स्नान हो रहा होता है ना तो उस समय ऐसा लगता है जैसे वास्तव में पूरे ब्रह्मांड से अमृत बरस रहा हो। तो जहाँ साक्षात मेरे ठाकुर जी का दिल धड़कता है ना, तो वहां जाते ही वरुण दिल ऐसे होता है और बस ये लगता है कि अब सब हट जाओ बीच में से, बस अब एक बार एक नजर देख लेने दो बस उन्हें। पूरे ब्रह्मांड के अंदर एकमात्र जगन्नाथ जी का मंदिर ऐसा है जहाँ पे एकादशी माता को उल्टा लटकाया गया है। भगवान जगन्नाथ जी के जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको तीसरी सीढ़ी पर यम की सीढ़ी मिलेगी। मतलब तभी कहते हैं कि हर जगह दुनिया में समुंदर से हवा शहर में आती है, यहाँ शहर से समुद्र में जा रही है। रथ यात्रा के बारे में बताइए। जब जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद में उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है और ऐसा कहते हैं कि जिसने जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी भी पकड़ ली वो इस दुनिया के भवसागर से पार है। जगन्नाथ जी बिना गोपी गीत सुने सोते नहीं है, ये कथा भी अगली बार बताएंगे। हे मुरलीधर छलिया मोहन। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। हरी हरी बोल प्यारे, हरी हरी बोल रे, कष्ट हरेंगे सारे, हरी हरी बोल रे, हरी हरी बोल प्यारे, हरी हरी बोल रे, हरी बोल। हरि ओम। जय श्री कृष्ण मैम। राधे कृष्ण। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा मिस्ट्री है मेरे लिए, क्योंकि आज ऐसे टॉपिक पे हम बात करें जहाँ पे मैं कभी गया नहीं, पर मेरे को जाना है बहुत जल्द। और नॉर्थ में आई फील, या फिर दिल्ली में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या होता है वहाँ पे, क्या जब रथ यात्रा स्टार्ट होती है तो क्या दृश्य होता है, कैसा होता है सब कुछ। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत क्लोज है मेरे, क्योंकि जब मैंने पहली बार उनको ऑनलाइन देखा था तो बस मैं देखता रह गया था, क्योंकि मैं गया नहीं कभी। तो जो भी इंटरनेट पे मैं ढूंढता रहा, खोजता रहा, एंड आई वाज लाइक कि यार यहाँ जाना है, मेरे को 4 धाम पूरे करने हैं और शुरुआत यहाँ से करनी है। सो अभी उस सफ़र के लिए मैं निकलूंगा, बट आज मैं चाहता हूँ कि आप और मोटिवेट कर दो और इन्फॉर्मेशन दे दो। तो कैसा होता है रथ यात्रा, कैसे हैं हमारे जगन्नाथ जी? पता है वरुण, जितने हरि अनंत है ना, मतलब जितनी उनके रूप हैं, जितने उनके अवतार हैं, जितने उनके नाम हैं, जितने उन्होंने जीवन के अंदर हमको ज्ञान, शिक्षा, वचन, कर्म सिखाए हैं, उन सबसे ज्यादा ना उतनी ही उनकी अपने भक्तों के साथ कथाएं हैं। और जैसे कि हमारे ठाकुर जी की बहुत कथाएं हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को प्रसंग दिए हैं। उनकी बातें आज भी ब्रज में बहुत सुनाई जाती हैं। ठाकुर जी यहाँ ऐसा करते थे, ठाकुर जी यहाँ घूमते थे, यहाँ गाय चराते थे, यहाँ ये करते थे, यहाँ ये करते थे।
उसी प्रकार से उनके ये अवतार या उनका ये रूप भगवान जगन्नाथ, इनकी अनंत कथाएं हैं, ओके। अनंत। मेरे को लगता है आप सुनते सुनते जीवन निकाल सकते हो, इतनी कथाएं हैं भगवान जगन्नाथ की, इतनी बातें हैं भगवान जगन्नाथ की। हम्म। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। सबसे पहले हम आरंभ करते हैं इस बात से कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर क्यों बना, ठीक है। उसका रीजन क्या है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ से चालू होता है कि हर वक्त श्री राधा जी को स्मरण करने वाले कृष्ण, हम्म। हर वक्त श्री राधा जी से प्रेम करने वाले कृष्ण, उनकी अपनी ही पटरानियों को ये बात कभी समझा नहीं पा रहे थे कि वो राधा से इतना प्रेम क्यों करते हैं। तो एक दिन सारी रानियां बैठकर इस बात में वार्तालाप कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या है राधा जी में जो हम में नहीं है, जो हमारे स्वामी हमेशा जो है वो राधा जी के ही स्मरण में रहते हैं, उन्हें ही हमेशा याद करते रहते हैं। तो ऐसा हम क्या नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, जो वो हमारी स्मृतियां याद ना रख के उनकी स्मृतियां याद रखते हैं। तो जब ये बातें चल रही थी तो उन्होंने कहा हम सुनना चाहते हैं ब्रज की बातें, उनकी बचपन की कथाएं, उन्होंने बचपन में क्या किया। तो जब आपस में ये सारी बातें चल रही थी तो वहां पर उनको ये बोला गया कि ये सारी बातें जब हो रही हो ना, जब ब्रज की बात हो रही हो, बचपन की बात हो रही हो, तो कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा ये उसको सुने ना, मतलब ये ओके। तीनों भाई बहन ये उस कथा को ना सुने। ठीक है। जब बात ब्रजवासियों की और उनका बचपन क्या था, उन्होंने बचपन में क्या क्या करा, ये सारी बातें, ये प्रसंग जब हम यहाँ पर सुनाए तो ये तीनों भाई बहन सुनने नहीं चाहिए। क्यों? नहीं सुनने चाहिए। ओके। तो उन्होंने सब जगह से दरवाजे बंद कर दिए और वो कथाएं चालू हुई, राधा जी की बातें चालू हुई, ब्रज की बातें, ब्रज की सारी उनके बचपन की शरारतें, कैसे वो माखन चुराते थे, कैसे वो गोपियों को परेशान करते थे, कैसे वो रास रचाते थे, उनकी सारी 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 लीलाएं वहां पर बोली जाने लगी। अब इतने में सुभद्रा जी और बलदेव जी और कृष्ण जी वो तीनों चुपके से सुन रहे थे ओके। कि अंदर क्या चल रहा है। हाँ। इतने में क्या हुआ, नारद भगवान आए। हाँ। नारद जी आए और वो सुनते सुनते इतने भाव विभोर हो गए, सुनते सुनते उनके अंदर वही बचपन, मतलब वो सिमट गए, सिकुड़ गए और वो बाल अवस्था में आ गए, बाल रूप में आ गए तीनों भाई बहन ओके। वहीं पे। और चूंकि ठाकुर जी का सबसे प्रिय सुदर्शन उनके साथ था, तो वो सुदर्शन भी स्तंभ हो गया बिल्कुल, और वहीं पे वो भी एकदम ठहर के खंबे की तरह खड़ा हो गया। तो जब ये रूप नारद जी ने प्रभु का देखा तो उनके मन में एक इच्छा प्रकट हुई। जब ये कथा खत्म हो गई वो पुनः अपने उसमें आ गए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरी एक आपसे विनती है। बोले हाँ नारद बोलो, आपकी विनती तो मैं कभी नहीं टाल सकता, बताओ क्या विनती है। बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि आप अपने इसी रूप में भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पे सदा सर्वदा बने रहें। जगन्नाथ जी रूप है। ओह। तब ठाकुर जी ने नारद जी को वचन दिया था कि मैं हमेशा अपने इसी बाल रूप में दाऊ के साथ, सुभद्रा के साथ और सुदर्शन के साथ हमेशा पृथ्वी पर बना रहूंगा भक्तों का उद्धार करने के लिए। ओह वाओ। मैं यही सोच रहा था कि जगन्नाथ जी, कृष्ण जी जगन्नाथ जी में कैसे ऐसे, मतलब ये क्या स्टोरी है एग्जैक्टली उनकी कि उन्होंने ये रूप बनाया या धारण किया या कैसे था सब कुछ, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो यहाँ से आती है। फिर जब पूरा काल हुआ और सब ये हुआ कि महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद में वो द्वारका के राजा बने और फिर द्वारका खत्म हो गई। उसके बाद में श्री कृष्ण का अंतिम क्षण आया। तो जब श्री कृष्ण को मुक्ति दी गई तो उनके शरीर में से उनका जो दिल है वो मुक्त नहीं हुआ।
वो Okay. फिर भी धड़क रहा था। ठीक है। तो उस दिल को जो है वो पत्तों के बीच में बांध के और नदी में प्रवाहित कर दिया गया, और वो जाता 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 वो पुरी के तट पर रुक गया। ओके। ऐसे बोला जाता है ना कि वहाँ पे आज भी है वो ठाकुर जी का दिल है आज भी जो धड़कता है, जो धड़कता है। और जब वो चेंज कर रहे होते हैं तो पूरी जगह का पावर ऑफ हो जाता है, काट दिया जाता है। सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, रोशनी बिल्कुल बंद हो जाती हैं वहां पर अंदर। मैंने तो देखा नहीं है इसलिए मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन मैंने जो सुना है वो बताती हूँ कि वहां पर अंदर 3 या 5 पंडित होते हैं जो उस जगह पे रहते हैं, और सबकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, और एक जो मूर्ति को चेंज कर रहे होते हैं वो पंडित जी जो होते हैं वो सिर्फ जब उस दिल को ऐसे निकालते हैं वहां से और वो जब दूसरी मूर्ति में शिफ्ट करते हैं तो उन्हें ऐसे समझ में आता है जैसे कोई बहुत सॉफ्ट सी चीज, खरगोश सी कोई चीज है जो ऐसे करके धीरे 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 फुदक रही है, और एकदम सन अंधेरा होता है, और जैसे ही ये परिवर्तित होता है उसके बाद रोशनी। पंडित जी कितने लकी होंगे। हम भक्त भी तो बहुत लकी हैं। 100%। हम भक्त भी तो कितने लकी, हम कितने ब्लेस्ड। वी आर नॉट लकी, वी आर ब्लेस्ड। वी आर ब्लेस्ड कि हमको इस जन्म के अंदर उनके साक्षात दर्शन करने को मिलते हैं। हम वो सारे रिचुअल्स देख पाते हैं जो जगन्नाथ जी के होते हैं, चाहे वो उनका इतना बड़ा पूर्णिमा का 108 घड़ों से स्नान हो। हमने तो ऐसे देखा है वरुण, और सच मानो यकीन मानो, मतलब जब वो स्नान हो रहा होता है ना तो उस समय ऐसा लगता है जैसे वास्तव में पूरे ब्रह्मांड से अमृत बरस रहा हो। कैसा होता है वो? ये मेरे से ना कैसा होता है वाला फील मत पूछा करो। ना तो ये कोई स्क्रिप्ट है, हाँ। ना ये कोई सिर्फ बातों की बातें हैं, ये एक भाव है। और एक चीज और बताती हूँ आपको, सिर्फ जगन्नाथ जी ही एक ऐसे प्रभु हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो अपने भक्तों के भाव तुरंत पकड़ लेते हैं। मतलब भाव ऐसे? ठाकुर जी ना आपको अपने पास आने से रोकते हैं। हाँ। ठाकुर जी आपकी बहुत परीक्षाएं लेते हैं, ठीक है। तब ठाकुर जी आपको अपने करीब आने देते हैं। ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी के करीब जाना या ठाकुर जी को अपना बना लेना जितना सरल दिखाई देता है ना उतना सरल है नहीं। ओके। और जगन्नाथ जी को उतनी ही आप जल्दी से प्रसन्न कर सकते हैं। मतलब ये उनका सॉफ्ट वाला रूप है, बाल रूप है, हाँ। बहुत सॉफ्ट रूप है, और वहां पे और कुछ है ही नहीं। भगवान कृष्ण के पास तो दिमाग बहुत था, तीव्र बुद्धि थी। राइट। जगन्नाथ जी के पास तो सिर्फ उनका दिल है, दिमाग तो वो यूज ही नहीं करते, तो वहां पे वो दिल से ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए उनकी मूर्ति अधूरी है। आपके सवाल का जवाब ये है। क्यों अधूरी है? क्योंकि सिर्फ दिल है। क्योंकि सिर्फ दिल है। ओह। तो वह पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने पूछा था कि क्या उनकी मूर्ति अधूरी है, ऐसा कहा जाता है, तो दैट्स व्हाई। श्री कृष्ण ने हमको ये समझाया है पूरी महाभारत में, उनके हर एक चैप्टर के अंदर, उनकी हर एक लीला, हर एक क्रीड़ा, हर एक उनके जो भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी रचा उसके अंदर उन्होंने हमें ये दिखाया है, ये समझाया है कि हर जगह प्रेम नहीं चलता। मतलब हर जगह बांसुरी से काम नहीं चलता। एक सच्चे कृष्ण भक्त को ये पता होना चाहिए कि कब बांसुरी की धुन बजेगी, कब सुदर्शन चक्र चलेगा, कब शांत होके वो कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देगा, और फिर शस्त्र उठाने के लिए बोलेंगे, शस्त्र उठाओ पार्थ। ये भी सिखाया है हमें श्री कृष्ण की पूरी लीलाओं ने कि जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई सिर्फ आप शस्त्रों से ही लड़ें। आप अपने धैर्य, विवेक, संयम और अक्लमंदी से भी कोई भी जंग जीत सकते हो। उन्होंने ये भी सिखाया है कि आपका बली होना आपका राजा होना नहीं है। राजा इन द सेंस, इफ यू डोंट हैव मनी, if you don't have power,
इफ यू डोंट हैव दैट फिजिक कि आप किसी से 100 लोगों से लड़ सकते हो, दुर्योधन जैसा बल किसी के पास नहीं था। दुर्योधन बहुत बली था अपने आप में, राजा था, सेना थी उसके साथ, ऊपर से उसने ठाकुर जी की सेना भी अपनी सेना के साथ मिला ली थी। कर्ण जैसा मित्र था, द्रोणाचार्य, पितामह, सब तो उसके साथ खड़े थे, कौन नहीं खड़ा था उसके साथ। फिर भी उन्होंने यही सिखाया कि जरूरी नहीं है कि आपके पास वो राजा वाला बल होगा तभी विजय आपकी निश्चित होगी, दुर्बल की भी विजय होगी अगर उसके साथ मैं खड़ा हूंगा पार्थ। राइट। वो एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल गुरु थे। उन्होंने हर चीज को बहुत तरीके से अपने लोगों को समझाया, सिखाया और बतलाया, और हर चीज को उन्होंने सामने दर्शाया कि अब देखो ये, अब देखो ये। वो ये भी कह सकते थे मैं पीछे खड़ा हूं, जाओ लड़ लो महाभारत का युद्ध, मैं खड़ा हूं पीछे, मैं देख लूंगा। उन्हें जरूरत थी क्या कि वो अर्जुन के साथ खड़े होंगे तभी उनको गीता का ज्ञान देंगे? नहीं, वो श्री कृष्ण थे। जब वो पूरी चलती हुई महाभारत को रोककर अपने विकराल रूप को दिखाकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दे सकते थे, तो ये कार्य तो वो कहीं और बैठकर भी कर सकते थे कि पूरी की पूरी महाभारत रोक देते, अचानक से वहां खड़े हो जाते, अपना दिव्य रूप प्रकट करते और अर्जुन को पूरा गीता का ज्ञान देते और फिर वहां से चले जाते। इन सब चीजों के लिए उनको वो सारथी बनने की जरूरत क्या पड़ी थी? क्यों उन्होंने उनका ड्राइवर बनना? भाई आज की डेट में तो मैं एज अ ड्राइवर ही बोलूंगी ना। उनके रथ को चला रहे थे, आज होते तो शायद उनकी डिफेंडर या कोई ऐसी गाड़ी चला रहे होते जो आर्मी में यूज होती हैं, राइट? तो उन्होंने उनका वो ड्राइवर बनना क्यों चुना, उनका सारथी बनना क्यों चुना? अगर मैं बहुत स्पष्ट हिंदी भाषा बोलूं तो ये तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल की जनरेशन को मेरी वो भाषा थोड़ी कम समझ में आती है। वो कहते हैं सरल भाषा में बोलो, तो मैं सरल में बोल रही हूँ। तो उन्होंने क्यों चुना उनका सारथी बनना? क्यों उनका रथ उन्होंने चलाया? बुरे रास्ते तो वो उनको कुछ नहीं समझाते थे, बस यही कहते थे रुको, चलो, अच्छा बैठो, अच्छा ये करो, अच्छा वो करो। ठीक है, वो तो पीछे से भी उनको बता सकते थे, मार्गदर्शक थे। मार्गदर्शक तो वो कहीं से भी बन सकते थे। जब वहां राजमहल में बैठ के संजय बैठे बैठे धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत दिखा सकते थे, तो श्री कृष्ण तो कहीं भी बैठे बैठे उनके दिमाग में वो डाल सकते थे जो वो डालना चाहते थे। फिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने आने वाले युग को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले अपने भक्तों को ये बताना चाहते हैं कि कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ, कोई नहीं होगा तुम्हारी किसी भी जंग में, तुम्हारे किसी भी युद्ध में, लेकिन मैं हमेशा उपस्थित हूंगा। मैंने कहा ना वो प्रैक्टिकल सिखा रहे थे, तो उन्होंने वहां पर अपने आप को सारथी बनाकर ये दिखाया कि मैं हमेशा तुम्हारा सारथी रहूंगा, बस तुम मेरे पार्थ बन जाना, तुम बनो तो मेरे अर्जुन, मैं तुम्हारा कृष्ण सदा रहूंगा। राइट। तो मतलब वो आगे युगों युगों को समझाना चाहते हैं, वो आगे तक पूरे युगों युगों तक को समझाना चाहते थे, और समझाने के लिए उनकी अपनी, हर किसी एक टीचर का ना पैटर्न अलग होता है अपने स्टूडेंट को समझाने का या कुछ सिखाने का या कुछ पढ़ाने का। हमने नर्सरी से लेके पीएचडी तक का जो सफर किया है ना, हमें जितने अपने टीचर्स मिले हैं, हमने ये देखा है सबने अलग अलग पैटर्न से हमको पढ़ाया और समझाया। हमारे एक सर थे, मैं 9th क्लास में थी तब की बात है, वो ना किताबें ही नहीं खुलवाते थे, ठीक है, किताबें ही नहीं खुलवाते थे और बोलते थे ये आज का चैप्टर है, ऐसे करके बोर्ड पे आज का चैप्टर लिखते थे, फिर कोई कहानी सुनाते थे पूरी की पूरी, और उसके बाद कहते थे कि कल घर पे पढ़ के आना इस चैप्टर को, फिर मुझसे आके डिस्कस करना कि तुम्हें इसमें क्या समझ में नहीं आया।
और कमाल की बात ये होती थी, उनकी वो कहानी है ना, वो पूरा चैप्टर हमें याद करा जाती थी। पूरी क्लास हमारी ना आउट ऑफ नंबर लेके आई है, मतलब 70 to 70, 10 to 10, 20 to 20, ऐसा कि सबको समझ आ जाता था। हाँ, भूलते ही नहीं थे ना, वो हमारे इशारों में हमको समझा देते थे। तो उनको ये पता था कि अगर मैं अभी बात करूंगा हवा की, तो वो आने वाले युग के बच्चों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो आईफोन रखने वाले बच्चे हो जाएंगे। तो उन्होंने वो हर चीज प्रैक्टिकली करके दिखाई कि देखो मैं अर्जुन के साथ रहा हूं, इसका मतलब अगर तुम में क्षमता है अर्जुन बनने की, तो कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। तो हमें अर्जुन बनना चाहिए। बिल्कुल हमें अर्जुन बनना चाहिए। राइट। तो उनका ये था, तो वो वहां पे जितना अपने, क्योंकि आप ये देखिए ना, दिल तो उनमें भी था, इमोशंस उनमें भी थे, प्रेम उनमें भी था। ना होता तो ये पूरा ब्रज आज भी उनके नाम को ना गुनगुना रहा होता, आज भी हर गली हर मोहल्ले के अंदर राधा राधा नहीं पुकारा जा रहा होता, तो दिल जज्बात, उनके वियोग में गोपी गीत ना गाए जा रहे होते, है ना। तो था तो सब कुछ ही, लेकिन उन्होंने उन सब चीज के ऊपर किस चीज को रखा? अपने बुद्धि विवेक को। उनको ये पता था कि मेरा जीवन मुझे किस लिए मिला है और मुझे इसमें क्या करना है। और उनका सिर्फ एक लेसन देना उद्देश्य था, वो ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ हमें ये सिखाना चाहते थे कि जिंदगी कैसे जी जाए। सिर्फ ये एक लेसन सिखाने आए थे वो हमें, कि जीवन जीने का सही अर्थ क्या है, धर्म के रास्ते पे चलने का सही अर्थ क्या है। क्या नहीं सिखाया महाभारत ने हमें? कैसे अत्यधिक पुत्र मोह आपको मार सकता है, ये सिखाती है महाभारत। कैसे एक स्त्री का अपमान आपको तबाह कर सकता है, ये सिखाती है महाभारत। कैसे एक गलत दोस्त का चुनाव आपको जीवन भर रुला सकता है, ये सिखाती है आपको महाभारत। कैसे बार बार किसी के अपमान करने से आपका गला कट सकता है, ये सिखाती है आपको महाभारत। इतनी माफियों के बावजूद भी आप अपनी ही कमजोरी के कारण मर जाते हो, ये सिखाती है महाभारत। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। अपनी जरा से क्षण की सुख के लिए अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी बीवी को कभी दांव पे मत लगाओ, ये सिखाती है महाभारत। मेहनत पर विश्वास करो, कर्म पर भी विश्वास करो, लालच पर कभी विश्वास मत करो, ये सिखाती है महाभारत। एक आपका गलत फैसला आपको खत्म करने के लिए रास्ते खोल जाता है, ये सिखाती है महाभारत। क्या नहीं सिखाती महाभारत? आपके जीवन का कोई एक दुख बता दो मुझे, मैं आपको बता दूंगी महाभारत आपको यहां से क्या सिखाती है। आपके पास लाखों दरवाजे बंद सही, मेरे पास सिर्फ एक कुंजी है, मैं उससे आपका वो दरवाजा खोल सकती हूँ, वो है महाभारत। पूरा सार है, पूरा सार है जिंदगी जीने का, जिंदगी जीने का और कृष्ण को पाने का। अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से महाभारत को समझता है, बहुत अच्छे से भगवत गीता को समझता है, तो और सिर्फ समझता ही नहीं, वो प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में उतार भी लेता है, तो क्या मान सकते हैं कि उसकी लाइफ में कृष्ण जी भी आ जाते हैं? ठाकुर जी साक्षात भ्रमण करते हैं, साक्षात रहते हैं। क्योंकि महाभारत सबसे पहली चीज यही सिखाती है कि एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दो हर चीज से, सिर्फ एक ही से उम्मीद रखो और वो होने चाहिए आपके कृष्ण। तो जिस दिन आपने ये समर्पण ही दे दिया, आपने मोह माया और भक्ति का अर्थ ही समझ लिया, अंतर ही समझ लिया कि मोह क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है और इन तीनों में भेद क्या है। अरे कृष्ण आप में रम जाएंगे, आप क्या रमोगे उनमें?
हम्म। यही तो है महाभारत। एक छोटी सी क्लिप है जहाँ पे मैं देख रहा था, अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं कि सबसे सुंदर संसार में क्या है माधव, तो कहते हैं मैं पार्थ और कौन। तो वो इतनी वो थी ना कि मतलब वो बहुत सेल्फ अवेयर भी थे। अब देखो तुम ना, मेरे को मैं इसीलिए तुमसे, तुम्हारे साथ कोई जगन्नाथ जी पे किसी पे पॉडकास्ट नहीं करती, क्योंकि घुमा फिरा के तुम मुझे फिर मेरे ठाकुर जी में उलझा देते हो। तो उन्होंने तो अब वो, मैं अब वापस से तुम्हारा ये महाभारत छोड़ के इसके बारे में हम जन्माष्टमी पे बात हाँ करेंगे, प्लीज, यस। क्योंकि अगर मैंने कृष्ण लीलाएं गानी चालू करी तो देखो, एक तो वो मेरी पहली मोहब्बत है, पहली मोहब्बत का, है ना, एहसास है वो। एक तो वो मेरी पहली मोहब्बत है, फिर वो मेरे आराध्य हैं, फिर वो मेरे गुरु हैं, फिर वो मेरा सर्वस्व है, मेरी सांसें हैं, मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ है, मेरे बोल हैं, मेरी सोच है, मेरा दिल है, मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ है। तो मैं जितना सब बोलने चलूंगी ना, तो मैं तो उन्हीं में रम जाऊंगी अभी वापस से। तो मुझे निकालो, ये कृष्णा की मैं खुद त्रिशला खो को जाता। वापस खींचो, मैं खुद खो वरना जाता ये त्रिशला फिर कृष्ण में चली जाएगी। हूँ। ओके, तो हम आते हैं जगन्नाथ जी जी पे, बैक टू जगन्नाथ जी। आप कितनी बार गए हो वहाँ पे? मैं जी। गिनती कौन करता है। ओके, सो कैसा है, मतलब आई वांट टू नो, जो लोग गए नहीं हैं, आप जब जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं तो कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे लोग हैं, कैसे दर्शन के लिए जाया जाता है, और दर्शन के लिए जब आप अंदर जाते हैं तो क्या माहौल होता है? क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें सुनी है कि समुद्र की आवाज़ नहीं आती है मंदिर के अंदर, परछाई नहीं दिखती है, जो ध्वज है वो एक अलग ही डायरेक्शन में तुम फ्लोट कर ड्रिंक होता है। करते हो? हाँ, कभी कभी। तुम्हें पीने के बाद कैसे सुरूर होता होगा? होता है। कॉलेज में पिया था। फिर ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया में, चलने दो जो चल रहा है, पता ही नहीं हाँ, कौन बगल में से गुजर मस्त गया, कौन क्या हो रहा है, क्या नहीं मस्त हो हो रहा है। जाती है जिंदगी। उससे लाख गुना ज्यादा नशा है इस भक्ति का। हम्म। तो अब आप मुझसे ये कहो कि वहां क्या होता है क्या नहीं होता, भाई मैं नहीं समझा पाऊंगी, आई एम सो सॉरी। मैं कृष्ण की दीवानी कह लो, जोगन कह लो, भक्तन कह लो, जो मर्जी कह लो। तो जहां साक्षात मेरे ठाकुर जी का दिल धड़कता है ना, तो वहां जाते ही वरुण दिल ऐसे होता है, ऐसे सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है, और बस ये लगता है कि अब सब हट जाओ बीच में से, बस अब एक बार एक नजर देख लेने दो बस उन्हें। तो वो ना मैं आपको समझा ही नहीं सकती कि पल्स रेट कितनी होती होगी, हार्ट बीट कितनी होती होगी। अंदर जाते ही मंदिर के कैसा होता है? अह, देखो मैं आपको ना जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में बहुत सारी चीजें बताती हूँ, बहुत सारे रहस्य बताती हूँ, लेकिन एक एपिसोड में पूरा नहीं होगा, मैं आपको आज क्लियर बता रही हूँ। कमेंट्स पार्ट 2। तो यहाँ हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जगन्नाथ जी के मूल रूप से। ओके। जगन्नाथ जी का दिल वहाँ है, ये इस बात का जो खंडन करते हैं, मैं उनका खंडन कर रही हूँ। ठीक है। ठीक। भक्त, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कहते हैं ना कि हीरे की जो परख है वो जौहरी को होती है ना। तो भगवान कहाँ है ये भक्त को पता होता है। ठीक है, हम ये तो नहीं कहते कि भैया हम मीराबाई जैसे भक्त हैं या हम हनुमान जी जैसे भक्त हैं, वो तो हम शायद पता नहीं कितने जन्म लेंगे तब भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन इतने भक्तों हैं कि ये समझ में आता है कि यहाँ कुछ तो है जो हमारे ठाकुर जी से हमको जोड़ता है। ठीक। जब आप उस जगह पर पहला कदम रखेंगे ना, तो आपको ये एहसास होगा कि यही एक इकलौती ऐसी जगह है जहां आकर आप अपने ईश्वर के साथ उनके संपर्क में आ गए हैं। ऐसा होता है ना कि हम बहुत जगह से अप्रोच कर रहे होते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं हम त्रिशला मैम को बहुत जगह से अप्रोच कर रहे थे, वो हमसे बात ही नहीं हो पा रही, हम त्रिशला मैम तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अब अचानक से आप किसी दिन कहीं गए और आपको वहां पे बहुत दूर ही सही, आपको पता है कि इस दीवार के पीछे त्रिशला मैम खड़ी हैं,
लेकिन अगर आपका मेरा कनेक्शन होगा ना, तो आप उस चीज को फील कर लोगे कि हाँ ये वहां, और एक अजीब सी खुशी आ जाएगी। वो एक एक्सप्रेशन, वो एक भाव, वो एक खुशी आपको वहां जाकर महसूस होगी कि अब तक हम उनको बहुत जगह संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां आकर अब हमारा उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया है। अब हमारी रेंज में आ गए हैं, आ जाओ अब आप गले लगो, ऐसा वाला फील, राइट। दूसरी बात, जगन्नाथ धाम है, पूरी धाम है ना, चारों धाम में एक धाम है, राइट। जहां जाए बगैर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आप जब कभी भी उड़ीसा के मैप को देखेंगे ना, आप अभी भी देखिएगा, गूगल करिएगा उड़ीसा का मैप, आपको वो शंख के आकार का मिलेगा। ओके। ऐसे पीछे से ऐसा है, फिर यूं होते हुए आगे से कट है। ओके। आप अभी चाहे गूगल करके देख लीजिए, स्क्रीन पे लगा देंगे हम। ठीक जी। तो वो एक शंख के आकार का है। मैं उड़ीसा की बात कर रही हूँ, राइट। अब अगर हम पुरी की बात करें तो पुरी के बारे में ये कहा जाता है कि पुरी दक्षिणावर्ती शंख स्वरूप है, ओके। जिसका आधा भाग समुंदर में है। ठीक है। ठीक। जगन्नाथ पुरी मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी अनगिनत चीजें हैं, जिसमें से प्रमुख ये है कि जगन्नाथ पुरी की जो ध्वजा है, जो उनका शिखर है, उसके ऊपर से ना कभी प्लेन जा सकता है, ना कोई पक्षी जा सकता है, ना वहां से कोई भी उसके ऊपर से गुजर सकता है। कुछ भी फ्लाई नहीं हो सकता। कुछ फ्लाई नहीं हो सकता। ठीक है। वहां हवा विपरीत जाती है। हवा का रुख होगा ऐसे और वहां चलेगी ऐसे। ओके। आप उनके झंडे देखिएगा, हमेशा विपरीत दिशा में चलते हैं। हाँ। सुना होगा आपने। वहां की रसोई अपने आप में एक चमत्कार है। वहां पे 7 पात्र रखे जाते हैं। 500 रसोइये अपने 300 हेल्पर के साथ वहां पर रसोई पकाते हैं। रोज जगन्नाथ भगवान को 56 भोग लगता है, रोज 56 भोग खाते हैं वो। यहाँ हम एक दिन खिला के बड़े खुश हो जाते हैं, आज हमने भगवान को 56 भोग खिला दिया। वहां रोज 56 भोग खाते हैं वो। ठीक। उस प्रसादी की 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, जब उसको वहां पर पकाने के लिए रखा जाता है तो सबसे नीचे वाला जो घड़ा है वो पकना चाहिए हिसाब से तो, लेकिन वहां पे सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। और वहां पे जितना प्रसाद बनता है वो सारा भक्तों में वितरण होता है। हाँ, मैंने सुना है कि कभी प्रसाद कम नहीं रहता। राइट। आखिरी, जब तक आखिरी बंदा खा के पेट ना भर ले तब तक प्रसाद नहीं खत्म होगा, और जैसे ही वो खा लेता है फिर खत्म भी हो जाता है, वेस्ट भी नहीं होता। कौन लगा रहे इतनी कैलकुलेशंस, मैथ्स कहाँ हो रही है? ये महाप्रसादम जो है, ये महाभोग जो है, ये जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर सिद्ध शक्ति पीठ है माँ विमला देवी का, जहां पर माँ सती की नाभि गिरी थी। मैंने आपसे कहा था हम एक बार सिद्ध पीठों पर बात करेंगे। हाँ। ये वो सिद्ध पीठ है जहां पर माँ की नाभि गिरी थी। भगवान जगन्नाथ जी का जो भी भोग या प्रसाद बनता है वो माँ विमला देवी को पहले दिया जाता है, उसके बाद वो महाप्रसाद कहलाता है। ओह, तो ओके, पहले जगन्नाथ जी को दिया जाता है फिर उनको दिया जाता है। तो वो तो हम अगर ग्रहण करें तो कितना ही ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल पावरफुल है। वहां का मंदिर में आप बैठकर वहां पे प्रसाद ग्रहण करके, अगर आप प्रसाद खा रहे हो और मैंने आपसे कह दिया, आपने मुझसे कह दिया कि आप भी ले लो प्रसाद, और मैंने कहा नहीं आपका तो झूठा है, ये कहना अलाउड नहीं है वहां पे। आप प्रसाद को झूठा नहीं कह सकते। पूरे ब्रह्मांड के अंदर एकमात्र जगन्नाथ जी का मंदिर ऐसा है जहां पे एकादशी माता को उल्टा लटकाया गया है, बांधा गया है। ये कथा मैं अगले बार कितनी सारी चीजें बताऊं एक पॉडकास्ट में, समय देते नहीं हूं।
जीवन के 4-5 दिन दे दो, मैं सारी कथाएं सुना दूंगी। डन, मैं रेडी हूँ। मेरे से वो नहीं होता कि मैं जरा जरा सा बता दूं और फिर खत्म कर दूं। मुझे थोड़ा विस्तार में बताने की आदत है। गंदी टीचर हूं मैं। अच्छे टीचर हो आप, रील्स के लिए गंदे हो पर वैसे अच्छे हो। ओके, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के 4 द्वार हैं, प्रमुख 4 द्वार हैं। ठीक है। ठीक, एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण। So, आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं, पूरब वाले से। जहाँ से वो दिखते हैं, जहाँ से वो देख रहे होते हैं, वो अलग ही है ना। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे अंदर कुछ हो गया था कि मैं फिगर आउट कर रहा था कि कैसे है, मतलब रिसर्च जब स्टार्ट की थी, और एकदम से गेट दिखता है और वहां से इतनी बड़ी बड़ी आंखें, और वो ऐसे मेरे को लगा वो मेरे को ही देख रहे हो, और अंदर तक झांक लिया उन्होंने। वो फोटो लगा देना यहाँ प्लीज। ठीक है। भगवान जगन्नाथ जी के जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर आपको तीसरी सीढ़ी पर यम की सीढ़ी मिलेगी। मतलब क्या हुआ था जब भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर निर्माण की भी एक बहुत बड़ी कहानी है। इतनी कहानियां जगन्नाथ जी की मैं बताने चलूंगी तो मतलब हर एक चीज ना एक दूसरे से जुड़ी है। जैसे अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्यों नहीं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में समुद्र की आवाज आती? क्यों? भगवान हनुमान जी ने, बालाजी ने समुद्र को रोक दिया था। मतलब हुआ ये था कि एक दिन भगवान आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तो बालाजी यानी कि हनुमान बाबा जो हैं वो गए और उन्होंने बोला कि भगवान कहाँ हैं, तो द्वारपालों ने कहा कि वो विश्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे हल्का सा यूं झांक के देखा तो वो भगवान जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी जी वो उदास बैठे हुए थे। तो वो अंदर गए, उन्होंने कहा प्रभु आप तो विश्राम कर रहे थे, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये समुद्र की आवाज इतनी आ रही कि मैं विश्राम ही नहीं कर पा रहा ओके मंदिर में। तो हनुमान जी ने जाकर समुद्र को बोला कि आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए अंदर मंदिर में, आपकी लहरों को रोक दो, नहीं तो मैं अपने बल से रोक दूंगा। तो समुद्र ने कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आप एक काम करिए, आप पवन देव से कहिए कि वो अपनी जो हवा है उसको विपरीत कर दे, तो ये आवाज इधर नहीं जाएगी मंदिर में। ओके, तभी कहते हैं कि हर जगह दुनिया में समुंदर जहाँ पे फ्लोट करता है तो समुंदर से हवा शहर में आती है, यहाँ शहर से समुद्र में जा रही है। वाव। तो उन्होंने अपनी पहले उन्होंने खूब जोर जोर से अपनी उल्टी फेरी लगाई वहां पे, और चूंकि पवन देव उनके ही पिता हैं हनुमान बाबा के, तो उन्होंने अपने पिता को बुलाया और कहा कि आप मेरे प्रभु को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं विपरीत दिशा में हवा वेग ले जाता हूँ। वो आज तक वैसी है। इसीलिए उनके ध्वज पर हनुमान जी साक्षात विराजमान रहते हैं। कितना ही इंटरलिंक है ना, और कितना फैसिनेटिंग है कि साइंस भी फेल हो जाता है। साइंस तो क्या ही बोलूं मैं। अब तीसरी सीढ़ी की बात बता रहे थे, यम वाली। हाँ जी, आप मुझे खो देते हो ना उनमें। तो भगवान जगन्नाथ जी का जब ये मंदिर निर्माण हो रहा था तो 3 बार समुद्र ने रोका इस मंदिर निर्माण को होने से। ठीक, अब क्या हुआ कि जो वहां के राजा थे उनको स्वप्न में आ ही चुका था कि प्रभु ने उनसे कह दिया था कि मेरा मंदिर निर्माण करो जी। तो उन्होंने पूरा मंदिर बनवा दिया था, लेकिन भगवान की मूर्ति नहीं बनी थी। तो विश्वकर्मा जी स्वयं एक बूढ़े साधु का वेश लेकर आए। उन्होंने बोला कि 21 दिन का मुझे समय चाहिए, मैं एकांत में बैठ के ही मूर्ति गढ़ूंगा और कोई उसके अंदर नहीं आएगा, उस रूम के अंदर, और अगर किसी ने खोलने की कोशिश की तो मैं जैसा है वैसा ही छोड़ के चला जाऊंगा। ओके। तो वो जो मूर्तियां हैं वो उसी तरीके से बनी उनको वहां पर मिली थी और वो लाकर उनको मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। ये पूरी एक कहानी है, जब हम सेकंड पॉडकास्ट करेंगे तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी। अभी मैंने आपको मोटी मोटी कहानी सुना दी। अब क्या हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी स्थापित हो गए। अब
कहा जाने लगा कि जिसने भी, जैसे मैंने आपको कहा कि मोक्ष का सबसे बड़ा धाम है वो, जी। तो यमराज हिल गए। हम्म। और आपको पता है यम रिश्ते में साले लगते हैं श्री कृष्ण के। कैसे? बताओ कैसे, मैंने तुमको बताया हुआ है, बताओ कैसे, सब भूल जाते हो। जो कृष्ण जी की, पटरानी है, हाँ, वो कौन है? मेरे को ना डर लगता है कि कुछ गलत ना बोल दूं, तो गलत इसलिए बोल दोगे तो मैं सही कर दूंगी, डांटूंगी भी नहीं, पक्का। नहीं नहीं, आप बताओ प्लीज। छड़ी भी नहीं उठाऊंगी, पक्का, आप बताओ, आप प्रॉमिस। बताओ, आप बताओ। भगवान कृष्ण की पटरानी है माँ यमुना, हम्म। और यमुना जी के भाई हैं यम। हम्म। और ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी दिवाली के टाइम पे, जब मैंने आपको ये बताया था कि दिवाली के बाद आती है यम द्वितीया, हाँ। जिसे भाई दूज भी बोला जाता है। और उस यम द्वितीया पर ऐसा कहते हैं कि आप अपने भाई का हाथ पकड़कर अगर यमुना जी के अंदर 3 डुबकी लगा लेते हैं तो यम भगवान आपको और आपके भाई को कभी परेशान नहीं करते। सुपर रेमेडी मिल गई आप लोगों को। समझाया था? हाँ। तो उस रिश्ते से वो क्या लगे उनके? साले। हाँ। तो उन्होंने जाकर बोला कि प्रभु ये तो आपने मेरे साथ नाइंसाफी कर दी, मैं आपको कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि रिश्ता ऐसा है आपका मेरा हाँ। कि मैं आपको कुछ कहने लायक भी नहीं हूँ, गुस्सा करने लायक भी नहीं हूँ आप पे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? प्रभु तो हमेशा मुस्कुराते। श्री कृष्ण महाभारत में एक चीज और भी सिखाते हैं वरुण, कुछ भी हो, कुछ भी हो मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराइए, आप श्री कृष्ण के सानिध्य में हैं। कृष्ण सदा सहायते। ठीक। तो उन्होंने कहा रुको रुको रुको, मैं आपका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? सारी खुदाई एक तरफ और जो रुका भाई एक तरफ, आपके कैसे मैं दिल को तोड़ूं भाई? आप तो हमारे साले साहब हैं, आपका कैसे दिल टूटेगा? उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मेरे जगन्नाथ मंदिर में तीसरी सीढ़ी जो है वो यम की सीढ़ी होगी, यमशिला। जो व्यक्ति मेरे मंदिर में पूरी लगन विश्वास के साथ आएगा वो अपने जीवन के सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। ओके। लेकिन जो जाते वक्त उस सीढ़ी पे पैर धर के जाएगा वो अपने सारे पुण्य मुझे ही वापस दे जाएगा। तो उस पे पैर नहीं रखना होता? अब भक्त परेशान हो गए। हाँ। जब ये बात हुई तो भगवान तो बड़े चतुर, हाँ। भगवान ने फिर एक रास्ता निकाल दिया। भगवान ने कहा आओगे तो तुम इन सीढ़ियों से और जाओगे दूसरे द्वार से। तो मतलब वो वापस जाने का रास्ता ही नहीं है? क्या मास्टरमाइंड हो, क्या योजनाएं बना देते थे ना एकदम से कि मतलब अच्छा ठीक है सॉल्यूशन मिल गया, ये जाने को मिलता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल, जैसे मैं पहली बार गई थी तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने मुझे बोल दिया था कि बेटा इसके ऊपर आते समय पैर मत रखना। तो वहाँ पे आपको गाइड बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं उस मंदिर में, बहुत अच्छे पंडित पुजारी बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाते हैं। अब देखो भीड़ ही इतनी होगी कि बेचारों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो देखो कोई भी नहीं कर सकता वरुण। आप भी अगर व्यस्त हो गए तो आपकी अच्छाई कहाँ दिखेगी इतने लाखों लोगों के बीच में? अच्छाई भी चंद लोगों के बीच में ही दिखाई देती है, लाखों के बीच में तो इंसान खुद ही परेशान है, आपको देखे उसको देखे उसको देखे उसको देखे बट जाता है। तो अगर आप ऐसे समय पे जा रहे हैं जब मंदिर परिसर में लिमिटेड लोग हैं तो आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं वहां के लोग, सब बताते हैं, एक एक चीज बताते हैं, एक एक जगह की महत्वता बताते हैं। ओके। और बताइए। कितने लालची हो। अरे बेटा, मैं तो सब कुछ जाना है मेरे को A to Z कृष्ण जी के बारे में, तो इसलिए लालची। आपको पता है लगभग लगभग 146 साल पहले, 146 years बैक, ठाकुर जी ने मतलब जगन्नाथ जी ने भोग नहीं खाया था मंदिर का। क्यों? क्यों? 1880 की बात है। हाँ।
वहाँ क्या होता है, हर जगह का अपना एक सिस्टम होता है। जैसे मेरे यहाँ मुझे पता है कि मेरे ठाकुर जी ने भोग ग्रहण किया या नहीं किया, वो मेरी अपनी एक शैली, अपनी परंपरा चली आ रही है, और आज से नहीं, मेरे पूर्वजों से चली आ रही है। तो उन्होंने हमको सिखाया, हम आगे अपने पीढ़ियों को सिखाते हैं कि बेटा इस तरीके से चेक करो कि भगवान ने भोग खाया कि नहीं खाया। तो वहाँ जब उस मंदिर में ऐसा है कि आप जब भोग लगाते हो तो उसके बाद में ऐसे अंजुली में, मतलब हाथ में पानी रख के जगन्नाथ जी की परछाई को देखा जाता है, और वो अगर पूरी परछाई उसमें दिख रही होती है तो इसका मतलब भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया। तो सेम प्रोसेस से चेक करा गया कि उन्होंने भोग खाया कि नहीं खाया। तो जब देखा तो पता चला कि आज भगवान ने भोग ही नहीं खाया। तो वहाँ के जो राजा है ना, और आपको एक चीज और बताऊं, आज भी राजघराने के जो लोग हैं या राजा जो हैं, आज भी वहाँ के, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है ना, तो वो सोने का झाड़ू लगाते हैं आगे जो होता है। हाँ, अरे वाह। ठीक। तो इसका रीजन ये है कि वहाँ के जो राजा हैं उनका बहुत ज्यादा जगन्नाथ जी के साथ जुड़ाव Connection था, है। और जगन्नाथ जी हर बात राजा को आके स्वप्न में बताते थे। ओके। वो इतने परम भक्त थे जगन्नाथ जी की कि वो हर बात जो है जगन्नाथ जी को आके स्वप्न में बताते थे। तो क्या हुआ कि राजा बड़े परेशान हो गए कि ठाकुर ने आज भोग नहीं खाया, जगन्नाथ जी ने भोग नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, बड़े परेशान। तो रात को जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि राजा क्यों परेशान हो रहे हो, मैं मंदिर में था ही नहीं, मैं तो मंदिर में था ही नहीं, मैं तो, मेरी एक बूढ़ी अम्मा भक्तन है, मैं तो उसके यहाँ खिचड़ी खाने चला गया था। ओके। तो वो आज भी होता है ऐसे ही? होता होगा, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। तो वो ऐसे चले आते थे? हाँ, कई अनगिनत बार। एक बार क्या हुआ, उनकी एक भक्त है, हाँ। मतलब थी, मैं है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं। वो अमर हो जाते हैं। जो खुद स्वयं भगवान को अपना बना ले, वो लोग कहाँ जाते हैं, वो तो रह जाते हैं हमारे इर्द गिर्द, है ना। वो तो हमारे ईश्वर के रूप में कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द वास कर ही रहे होते हैं। तो वो क्या था कि वो बहुत बुजुर्ग थी, वो क्या करती थी कि सुबह उठती थी और अपने ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी, और खिचड़ी, वो ठाकुर जी जाकर खिचड़ी का उनके यहाँ पे भोग खाते थे। तो एक दिन एक साधु जा रहे थे उनकी कुटिया के सामने से, उन्होंने कहा माई क्या कर रही हो, बोले कि मैं अपने जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, वो खिचड़ी खाते हैं, आता ही होगा, मैं इसीलिए उसके लिए, मतलब एक बाल रूप में, बच्चे के रूप में उनके वो रहता था कि वो कर। तो अब वो साधु हम जैसा मूर्ख होगा जो यूट्यूब पे बैठ के ऐसे ज्ञान बांट रहा होगा, हाँ। तो उसने अपना ज्ञान दे दिया उनको। कई कई जगह ना ज्ञान फेल हो जाता है भक्त के आगे, ज्ञान भी अधीन हो जाता है भक्ति के, आई एग्री। भाव के, भक्ति के भी नहीं, भाव के। तो अब उन्होंने ज्ञान दे दिया कि माँ ऐसे नहीं होती उनकी सेवा, प्रभु की सेवा करने के लिए तो आपको नहा धो के और फिर उनका भोजन बनाना चाहिए। ऐसे आप तो गंदे संदे भोजन बनाती हो, वो क्या ग्रहण करते होंगे आपका भोजन, झूठ बोल रही हो आप तो। जब उन्होंने ये कहा तो उनको लगा है सच में नहीं खाता वो आके, सच में वो नहीं खाएगा अगर मैं नहीं नहा धो के बनाऊंगी। तो उन्होंने अगले दिन सुबह उठी और नहा धो के उन्होंने भोजन उनका बनाया, लेकिन वो लेट हो गई, वो काफी लेट हो गई जी। तो उनको लगा आज तो मेरा ठाकुर भूखा रह गया, लेकिन ठाकुर जी तो तुरंत, उनको तो अपनी माई के हाथ का खिचड़ी इतनी पसंद थी, तो वो तुरंत आए और वो खिचड़ी खाने लगे। लेकिन इतनी ही देर में मंदिर के भोग का समय हो गया, तो वो जल्दी से वापस भाग गए, मंदिर गए। अब पंडित गए उनको भोग खिलाने के लिए, तो उनके मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी। ओह, हाँ। तो जब ये पूरे नगर में बात फैली कि ठाकुर जी के मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी और भोग खिलाने गए, तो उस साधु को भी पता चली, तो वो इतना शर्मिंदा हुआ और उसने जाके माई के पैर पकड़ लिए कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिर ये बात राजा को पता चली, तो तब से ये हुआ कि इनके यहाँ से खिचड़ी जाएगी तभी ठाकुर जी का भोग खिलाया जाएगा। तो ये प्रथा अभी कैसे? ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाने की प्रथा अभी भी चल रही है। तो वहीं से आई है?
कि उनको खिचड़ी पसंद है। ऐसे ही ठाकुर जी की एक भक्त हुई, हाँ। माई थी वो भी। अब ठाकुर जी 56 भोग खाते हैं, हम्म। तो एक माँ के नाते उनको ये लगा कि रोज 56 भोग खाता है बोर तो हो इसका गए पेट खराब हो जाएगा, मैं। ओके। रोज 56 भोग खाता है ये तो इसका पेट खराब हो जाएगा। हाँ। तो वो क्या है, नीम का चूरन लेकर गई उनके लिए स्वीट। कि ओके। रात को मैं इसको नीम का चूरन खिलाऊंगी हम्म। तो ये ठीक हो जाएगा। हम्म। द्वारपालों ने अंदर जाने ही नहीं दिया, सेवकों ने, ओ, कि नीम का चूरन थोड़ा ठाकुर जी खा, वो 56 भोग खाने वाला राजा, हाँ। वो नीम का चूरन थोड़ा खाएगा। तो फिर वापस जगन्नाथ जी ने राजा के स्वप्न में आकर उनको बोला कि मेरी भक्त आई थी और वो मेरे लिए नीम का चूरन लाई थी, वो मेरे को लाओ। तब से उनको नीम का चूरन खिलाने की भी प्रथा है। क्यूट है ना वो, उनको जो भी चाहिए होता था वो राजा को बता देते थे, राजा अरेंज कराता था, भागता था, यार ये करो ये करो ये करो। कैसे ये है? ऐसा बोला जाता है कि वो सपने में नहीं आते, ऐसा भी होता है? किसने बोला? छोड़ो। जो क्या 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 वे होते हैं, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक सवाल है, बट क्या क्या वे होते हैं जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भगवान हमसे बात कर रहे हैं या जुड़ रहे हैं या? वरुण, आप कितना भगवान से जुड़ रहे हो ना, उसी तरीके से भगवान आपसे जुड़ते हैं। मतलब कैसे? वो किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। वो आपसे मन से जुड़ सकते हैं, आपके भावों से जुड़ सकते हैं, आपको दिखाई दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये भी एक वे है कि मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अरे, हरि कथा करना तो अपने आप में इस जीवन का। ओके, बताओ बताओ बताओ। तो कहीं ना जब हम बात, मैं तभी आपको बोल रही हूँ कि वो एक रीजन था, जो कृष्ण जी का जीवन था, उसका एक उद्देश्य था, ध्येय था, उनको बहुत कुछ सिखाना था। वो एक बहुत अच्छे टीचर, एक बहुत अच्छे गुरु थे, जिनको बहुत सारे लेसन्स देने थे आने वाली पीढ़ियों को, अपने भक्तों को, अपने बच्चों को। लेकिन जगन्नाथ जी जो है ना, जगन्नाथ जी ठीक है, जगन्नाथ है, हमारे को मोक्ष देते हैं, हमारे सब कष्ट दूर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो 1 to 1 हमारे साथ रहते हैं। स्वीट। ओके, उनका जो पूरा रूप है, एक बार आप वो डिस्क्राइब करना, बहुत सारे लोग जो पहली बार सुन रहे हो। बड़ी बड़ी आंखें हैं और लकड़ी के क्यों हैं और ये सारा? नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, और जब अधिक मास आता है, और ये 12 साल से 19 साल के बीच में 2 वैशाख जब आते हैं, तो 2 वैशाख का जब महीना आता है, तब उनको जो है उनकी पुरानी मूर्ति को हटा के और नई मूर्ति स्थापित की जाती है। अब इसके पीछे भी बहुत सारी लोक कथाएं हैं, जैसे कि ये कहा जाता है कि एक पूरा एक वही मंदिर परिसर में एक पूरा उनका समुदाय है जो वहाँ सेवा करता है, लेकिन जगन्नाथ जी मंदिर में नहीं, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हैं अंदर। तो वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर वो रहते हैं और उनकी पूरी सेवा भक्ति करते हैं, और उन्हीं लोगों के स्वप्न में आकर वो बताते हैं कि इस दिशा में ये यहाँ पर जाकर आपको वृक्ष मिलेगा, जहाँ पर आपको वो कारीगरी करनी है हाँ, मतलब वो पेड़ आपको लेकर आना है। तो वो पर्टिकुलर दिन, पर्टिकुलर तिथि, सब कुछ तय होती है, और उसमें चिन्ह मिलते हैं। ओके, जैसे Symbols. हाँ, सिंबल्स मिलते हैं, जैसे कि हल मिलेगा उनका बलदेव जी का, सुदर्शन मिलेगा उनका कृष्ण जी का, ऐसे करके वो होता है। और बलदेव जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी और उनका सुदर्शन, ये वहाँ पर विराजमान होता है। और श्री मंदिर मतलब कि श्री हमारी लक्ष्मी जी वहाँ पर उनके साथ विराजमान रहती हैं। ओके, सिर्फ एक बार वो रूठ कर चली जाती हैं साल में। हाँ, मैं वही उसी पे आ रहा था। और उनका रथ जब भी जगन्नाथ जी उनको मनाने जाते हैं, और उन्होंने गुस्से में जगन्नाथ जी का रथ भी तोड़ दिया था। ये कथा बताइए आप। ये कथा फिर अभी बताऊंगी तो फिर आपकी और चीजें रह जाएंगी। अब आप बताओ क्या करूं? हम लोग सब कुछ कवर आपके करेंगे। पास तो आप इतने क्वेश्चंस है ना, और आप समय मुझे देते नहीं हो। मैं क्या करूं, मैं तो
हम 24 घंटे की लाइव किया करेंगे। और आपको पता है लक्ष्मी जी को फिर भोग में वो क्या खिलाते हैं बड़े प्यार से? क्या? रसगुल्ला। ओह! क्यूट है ना? हाँ, बहुत क्यूट है, सच में बहुत क्यूट है। रसगुल्ला। ओके, सो रथ यात्रा के बारे में बताइए। मैंने जो आपको बताया कि उनका जो पूर्णिमा का स्नान होता है, 108 घड़ों से उनका स्नान किया जाता है उस दिन। और चूंकि बहुत गर्मी होती है तो उनको नहलाया जाता है, और तब से ही वो बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन के लिए। बीमार पड़ जाते हैं? मतलब कैसे? 15 दिन के लिए वो बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आता है उन्हें। ओह! हमारे जगन्नाथ जी को भी आ रखा है, आप देखो हमारे मंदिर में आज जगन्नाथ जी नहीं है। हाँ। बुखार आया हुआ है? हाँ तभी आप कह रहे थे दलिया बनाना है। हाँ, ओके, बताइए, आप बताइए। उनको दलिया खिचड़ी ऐसी चीजें खिलाएंगे, उनको काढ़ा बना के पिलाया जाता है, उनकी पट्टियां की जाती हैं। आप भी करते हो ये? हाँ वहाँ भी हो रही है? हाँ। तो बुखार क्यों आता है? बुखार के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे वहाँ के लोक कथाओं में लोग ये कहते हैं कि भगवान जी को जो ये आता है, जो ज्वर कहते हैं इसे, है ना, जो ताप आता है यानी कि बुखार आता है, इसको कहते हैं कि ज्वर आता है। और इसके बाद ऐसा कहना है कि वहाँ पर कोई भी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब अपने पे लेते अपने हैं, पे लेते हैं। सबकी और बीमारी। इसके पीछे एक कथा भी है कि उनके एक भक्त थे। हाँ। वो भक्त मतलब उनने उनकी वाइफ ने पूरा जीवन जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की थी। उसके बाद उनकी वाइफ की डेथ हो गई, वो बूढ़े हो गए, लेकिन वो फिर भी जगन्नाथ जी की पूजा करते रहे, आराधना करते रहे, वही उनके स्वामी रहे। अचानक से वो बहुत बीमार हो गए, तो जगन्नाथ जी आए, उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी, सेवा करके उनको ठीक किया। जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो जगन्नाथ हैं, आपके हाथ में क्या नहीं है, आप तो ऐसे चुटकी बजाते और मैं ठीक हो जाता, आपने मेरी इतनी सेवा क्यों की, मुझे ये पाप का भागी क्यों बनाया, आपने मेरी सेवा कर दी, अब मैं कैसे उतारूंगा ये ऋण आपका। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर मैं अभी तुम्हें ठीक करने को मैं कर सकता था, तुम्हें इससे एक कहानी से सबक लेना। जो लोग ईश्वर की भक्ति करके सवाल करते हैं ना, ये उन लोगों के लिए आंसर है आज मेरा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं करने को तो मैं कर सकता था, मैं तुम्हें एक क्षण में सही कर सकता था, मैं तुम्हें एक क्षण के अंदर ठीक करके और तुम्हारी पीड़ा हर सकता था, लेकिन फिर इस पीड़ा का भार लेके तुम्हें अगले जन्म में आना पड़ता और तुम्हें अगले जन्म में ये पीड़ा उठानी पड़ती। तब मैं साथ होता नहीं होता ये पता नहीं। ओके। तो उन्होंने बोला कि अभी भी तुम्हारी इस पीड़ा के 15 दिन बचे हैं, लेकिन तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तो मैं तुम्हारे वो 15 दिन अपने ऊपर लेता हूं। इसीलिए जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, भगवान की जो भक्ति करता है ना, वो ये प्रश्न मत करो मैंने ये किया, मैंने आपके लिए ये किया, मैं हर हफ्ते वृंदावन जाता था, मैंने ठाकुर जी को ये भोग खिलाया, मेरे यहाँ ठाकुर जी की ये सेवा होती थी, फिर भी मुझ पे कष्ट आया, फिर भी मुझ पे पीड़ा आई, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हुआ, फिर भी मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हुई। ईश्वर जो कर रहा होता है ना, वो आपके भले के लिए कर रहा होता है, और आप जो भला चाहते हैं ना, वो सिर्फ आप अपने क्षणिक सुख के लिए चाहते हैं, जबकि वो आपका वो भला ना जाने कितने कितने अनंत समय के लिए आपको सुख देने के लिए कर रहा होता है। जो आपको लगता है कि अभी का वक्त आपसे झेला नहीं जा रहा, क्या पता आपको उससे 1000 गुना ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ेगी। और वो आज तो आपकी इतनी भक्ति है आपके हाथ में, आज तो आपकी इतनी सेवा है, आज तो आपका इतना पुण्य है जो आपने अपने ईश्वर को दिया, उसके बदले वो आपके साथ खड़े हैं और उसको क्षणिक करके, कम करके, नाम मात्र करके आपको वो सिर्फ उतने से कष्ट से निकाल रहे हैं, और कष्ट से निकालते समय भी वो आपका हाथ पकड़ के खड़े हैं, आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं।
तो ये मत कहो कि मैंने भक्ति की और ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया, मुझे क्या दिया। बहुत सारे लोगों को मैंने क्वेश्चन करते देखा है, आपके कृष्ण करते क्या है? वो तमाशा देखते हैं। तमाशा मेरा कृष्ण नहीं देखता कभी। मेरे कृष्ण को तमाशा पसंद ही नहीं। वो तो खुद तमाशा बन जाता है औरों को सुख देने के लिए। वो क्या तमाशा देखेगा किसी का? जिसने अपने आंसुओं को यहाँ अंदर अपने भर रखा हो ना अखियों में, आपको पता है उनके नैन इतने सुंदर क्यों हैं? क्यों? दर्द से भरे हैं। नाइस। गहराई उसी के अंदर आती है जिसने उस गहराई को समेटा हो अपने अंदर। उस पीड़ा को उन्होंने वहां तक रोक रखा है। फिर और जो खुद दुखों को झेला हो, जिसने अपना पूरा जीवन केवल और केवल कष्टों में ही निकाला हो, वो कभी किसी को कष्ट नहीं देता। और अगर उंगली कृष्ण पे उठाओगे तो फिर जवाब तो कहां से पाओगे? राइट। मेरे को ये समझ नहीं आता, सो कॉल्ड कृष्ण डिवोटी, सो कॉल्ड कृष्ण भक्त, सबसे पहली शिक्षा, सबसे पहला ज्ञान श्री कृष्ण का ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी। और जब आप दुनिया से एक्सपेक्टेशन रखने की बात को जोड़ते हो श्री कृष्ण से कि उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने ये सार दिया कि हमको दुनिया से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, तो वो दुनिया को चलाने वाले से आपकी एक्सपेक्टेशन कहाँ से आ जाती है? अब आप कहेंगे हम उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अरे उनसे कहने की जरूरत क्या है? वो तो बिन कहे सब समझ जाने वाला है। मैम का माइक थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि वो इधर है और मैम यहाँ पे बोल रही है। ऑन है ना? माइक ऑन है ना? ये कैमरा ऑन है ना? ऑन है है ना? वापस बोलियो ये बात क्या? जो अभी इसको बोली। मैम का माइक थोड़ा इधर हो जाता है। नहीं, जो शब्द बोले वही बोल। यही तो बोला था, मैम का माइक थोड़ा इधर हो जाता है। इसने बोला मैम का माइक थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। हाँ। जब बात हो रही है मेरे टेढ़े की तो माइक तो टेढ़ा होगा ना। क्या बात है यार? अभी भी हो गया है। ऑडियो सुन लो, टेढ़ा ही है अभी भी। और कैसा प्रमाण देते हैं ईश्वर अपने होने का? ऐसे। ओके। हाँ, तो अभी मेरा पूरा नहीं हुआ, अभी मैं आधी हूँ। बताओ। तो अब इस पे भी कई लोगों का तर्क वितर्क ही आता है कि जब तक माँ के सामने रोएगा नहीं बच्चा, तब तक माँ कैसे समझेगी कि वो भूखा है। रोने के भी बहुत तरीके हैं। कैसे? ये हमेशा आंसू बहा के, बिलक के, ऐसे रो के नहीं रोया जाता। कैसे रोया जाता है? जैसे हमारे नीलकंठ ने रोया था। कैसे? कंठ में जहर को भरा था। सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये, जैसे मैंने आपको जब कामाख्या वाला अपना पॉडकास्ट हुआ था, मैंने आपको बोला था कि माँ को पुकारो, है ना? हर किसी का अपना एक अलग पैटर्न होता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। देवी उपासना का तरीका अलग है, कृष्ण उपासना का तरीका अलग है। देवी भक्ति का तरीका अलग है, कृष्ण भक्ति का तरीका अलग है। शिव भक्ति का तरीका बिल्कुल अलग है, गणेश भक्ति का बिल्कुल अलग है। तो हर देवी देवताओं का अपना एक तरीका है, जिस तरीके से आप उनको अपना आराध्य, अपना गुरु, अपना सर्वस्व बना सकते हो और उनसे सीखो। उसमें भी जो आप जिन भी भगवान जी को पूज रहे हो, उनके भी जो अलग अलग रूप है, उनके भी तो तरीके बदल जाते हैं। तरीके बदल जाते हैं। अब जहां पर हम बात करते हैं माँ से, तो माँ को बोलो, माँ को कहो,
बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है ना श्री कृष्ण की, तो वो खास करके तब ये बात मैं तब कर रही हूँ जब आप कोई लेसन ले रहे हो, सीख रहे हो कुछ। ठीक है। अब आप मनोकामना तो जब तक बोल के नहीं आओगे तो वो कैसे पूरी आपकी मनोकामना पूरी होगी। गणेश जी के मंदिर में जाओगे तो आपको बोलना ही पड़ेगा कान में मुसक के, तभी आपकी बात आगे पहुंचेगी। तो हर चीज का अपना एक अलग पैटर्न है जी। है ना। जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण की, तो उनका सबसे बड़ा लेसन यही है कि कभी भी अपने दर्दों को आप अपनी आंसुओं से मत धो। राइट। जगत को मुस्कुरा के बताओ हम कृष्ण भक्त हैं। एग्री। हो दुखों का पहाड़ पीछे, हम कृष्ण भक्त हैं। जगत सारा वैरागी हमारे लिए, हम कृष्ण भक्त हैं। प्रेम समुंदर अंदर भरा, हम कृष्ण भक्त हैं। दुख दर्द पीड़ा सब से रहित, हम कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण में जीते, कृष्ण में हंसते, कृष्ण में रमते, कृष्ण में गाते, कृष्ण में रोते, हम कृष्ण भक्त हैं। हम कृष्ण भक्त। हम कृष्ण भक्त हैं। तो उनके लिए ना, उनको समझना, उनके साथ जुड़ना, उनकी तरह होना ही है। कृष्ण को पाने के लिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं चिल्लाता, राधा राधा चिल्लाते हैं। कृष्ण को रिझाने के लिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं गाता, राधा राधा गाते हैं। श्री राधे, हमारी राधे, प्यारी राधे, लाडली राधे, राधा नाम से ही आप कृष्ण को पा सकते हो। ठीक, क्यों? क्योंकि कृष्ण को पाने का तरीका वही है। राधे राधे, राधे राधे, शाम मिला दे, शाम मिला दे। इसी प्रकार से जब आप कृष्ण को अपना गुरु, अपना भगवान, अपना आराध्य चुन रहे हो ना, तो बात बात पे रोना बंद कर दो। वो बात बात पे रोने वाले के साथ नहीं है। वो कहता है कि सब मुझे दे दे और फिर जो हो रहा है वो होने दे। तू करेगा अपने लिए, बहुत अच्छा होगा। मैं करूंगा तेरे लिए, और अच्छा होगा। तो अच्छा चाहिए या और अच्छा चाहिए, ये उन पे छोड़ दो। कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए। सिर्फ कृष्ण चाहिए, कुछ बस नहीं बाकी चाहिए, वो सिर्फ कृष्ण चाहिए। और जो जगत का पालनहार जिसके साथ खड़ा हो, उसे वास्तव में और क्या चाहिए। कुछ जब मैं बहुत छोटा था तो जन्माष्टमी के टाइम पे ऐसी कथाएं आती थी कि, या हमें पता लगता था कि रात को बाहर नहीं जाना, आपको कृष्ण जी दिख जाएंगे तो कोई लोग अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, वो सह नहीं पाते। एंड आई वाज लाइक कि बाहर ही रहना है अब, कि मेरे को बस दिख जाए, देखी जाएगी क्या होता है। और मैं रात भर ऐसे देखता रहता था, कुछ ना कुछ नहीं दिखता था, पर मैं कोशिश करता था कि मेरे को दिख जाए, मेरे को दिख जाए, क्यों कहते थे कि वो जन्माष्टमी वाले दिन पृथ्वी पे होते हैं। सो मेरे को नहीं पता लोग क्यों डरते थे वो और तो रात को नहीं निकलते 365 थे। दिन पृथ्वी पर होते हैं। वो तो हर क्षण हर पल पृथ्वी पर होते हैं। वो तो हमारे हृदय में हर एक क्षण का भी क्षण का भी क्षण हमेशा वास करते हैं। वो कब नहीं है ये बताओ, वो कब होंगे इस बात का मुझे नहीं कोई वो पता। मैं तो, कोई मुझसे कहता है वो कब वो आएंगे, आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा, मैं कहती हूँ वो कब नहीं है वो तो बताओ। एडिंग ऑन यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐड कर दो, जन्माष्टमी के लिए कौन लोगों को आप इनवाइट करे थे, जो आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, अभी भी बता दो। आप लोग 15 जुलाई से पहले पहले हमें राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, कोई भी उनके नाम को आप मैक्सिमम जितना आप लिखकर हमें भेज सकते हैं भेजिए, और आप हमारी कृष्ण जन्माष्टमी में पधारिए। डन। बताइए, और बताइए आप जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथ जी, तो जब जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं,
उसके बाद में फिर उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, ये जगन्नाथ जी की जो रथ है ये पहले से बनना स्टार्ट हो जाता है, और ऐसा कहते हैं कि जिसने जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी भी पकड़ ली हम्म, वो इस दुनिया के भवसागर से पार है। और जिस प्रकार समुद्र की एक आदत होती है कि वो 3 बार आपको वापस फेंकता है, हम्म, 3 बार कोई भी चीज वो अपने अंदर ग्रहण नहीं करता, वो 3 बार पहले उस चीज को बाहर फेंकेगा, उसके बाद चौथी बार वो आपको ग्रहण कर लेगा। हम्म, कोई भी कुछ भी हो, कुछ भी, समुद्र 3 बार उल्टा फेंकेगा, फिर उसको अपने अंदर लेगा, समाहित करेगा। जी। इसी प्रकार जगन्नाथ जी की भी एक विशेषता है। क्या? अगर आपने अपने पूरे जीवन काल के अंदर हम्म, 3 बार उनके रथ को छू लिया हम्म, तो आपने चारों धाम जितना पुण्य कमा लिया। मतलब आपको 3 अलग अलग साल में जाना है। कितने सारे लोग होते हैं वहाँ। आप इमेजिन तो करके देखो, कितनी बड़ी यात्रा, कितने लाखों लोग, कितनी उमस वाली गर्मी, कितना बुरा हाल, और उसके बावजूद भी सब प्रसन्न। अलग ही जादू है। अलग ही जादू है। हम नॉर्थ में, हमें ऐसा लगता था अरे वहां जाएंगे शायद उन लोग, वो लोग यूज टू हो चुके हैं, वो लोग कर लेते हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसी उमस वाली गर्मी में रहते रहते यूज टू हो जाते। यूज टू हो जाता है ना इंसान, जैसा रहता है, जो पहाड़ों में रहता है वो पहाड़ों का यूज टू हो जाता है, जो गर्मी में रह रहा है वो गर्मी। हम राजस्थान वाले, रेगिस्तान वाले, हमें वैसी ही चीज पसंद है, हम उसमें मस्त मलंग रहते हैं। साउथ वाले उनकी मौसम में एकदम मस्त मलंग रहते हैं। तो नॉर्थ वाले अपने, पहाड़ वाले अपने, तो हर किसी का अपना होता है। तो समुद्र के तट वालों की एक अलग सी उमस वाली गर्मी है, जो वो लोग उसके यूज टू हो जाते हैं। भाई रहते तो हैं ही ये बेचारे, तो वो यूज टू हैं उस चीज के। तो मुझे लगता था वो लोग तो यूज टू हैं, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे रहेंगे, ऐसा मेरा मन में विचार आता था। जब मैं वहां गई ना, मुझे लगा मैं यहीं की हूँ और मैं यूज टू हूँ। वहां जाके फिर सब कहीं के नहीं रहते, सिर्फ जगन्नाथ सिर्फ जी के उनके ही हो जाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना, जो वृंदावन गया वो बिहारी जी का हो गया, उसी तरह जो पुरी गया वो सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी का हो गया। ऐसा कहा जाता है ना कि वो चारों धाम में सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं इधर, फिर ऐसे लंच, और रात को ऐसे आराम करते हैं, पूरा सर्किट करते हैं पूरा 4 धाम हर दिन। खाना पुरी में खाते हैं, हाँ नहाते बद्रीनाथ में है, हाँ हाँ हाँ, ऐसे होता है। राइट। सोने रामेश्वरम में जाते हैं और श्रृंगार कराने द्वारका। कितना कुछ कर रहे होते हैं वो एक ही दिन में। मतलब इतनी लीलाएं भी कर रहे हैं, अपना पूरा जो साइकिल है वो भी कंप्लीट कर रहे हैं, सब श्रद्धालुओं को जो मांग रहे हैं वो भी पूरा कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो ये जगन्नाथ यात्रा इस तरीके से आरंभ होती है। और जगन्नाथ यात्रा जब चालू होती है तो पंचमी वाले दिन जो है जो हमारी महालक्ष्मी है वो रूठ के चली जाती है। बताइए। वो रूठ के अगली बार बताऊंगी, अब अभी बताऊंगी तो बहुत लंबी कहानी हो जाएंगी। तो ये जगन्नाथ जी से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं। जगन्नाथ जी के यहाँ पर 2 और परंपराएं, 2 और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। जब आप जगन्नाथ जी के मंदिर जाएं तो ये कुछ चीज़ों का और आपको ध्यान वहाँ पे ज़रूर करना है। प्रसाद स्वरूप वहाँ पे लाल कपड़े के अंदर कुछ चावल आपको पुजारी देते हैं। अगर आप उनसे बोलेंगे तो वो आपको प्रसाद स्वरूप देंगे। ऐसा कहते हैं कि वो चावल खाने से बीमारियां दूर होती हैं। वो प्रसाद है उनका, कच्चे चावल होते हैं, तो वो आप खाएंगे तो उससे आपकी बीमारियां दूर होती हैं, ऐसा बोला जाता है। इसी प्रकार से अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे और अगर कोई पुजारी आपको दे दे प्रसाद के रूप में तो उनका ध्वज जरूर लाइए। वो ध्वज बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लाकर आप अपने घर में जरूर रखिए, वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि नहीं, ऐसा है आई गेस
कि कोई और धर्म के लोग अंदर नहीं जा सकते मंदिर में? हाँ, नहीं जा सकते। क्यों ऐसा? अब क्या हुआ था कि बहुत बार ना जगन्नाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ था ओके। और वो मुगलों द्वारा। हाँ, तो ठीक है। इसी वजह से वहां पर उनका जाना निषेध है। पर ऐसा कहते हैं पर कि उसके यात्रा में बावजूद भी जब यात्रा निकलती है तो उनका एक भक्त था जी जिसको अंदर नहीं जाने दिया था। तो मैंने एक पॉडकास्ट में बताया भी था और वो रील बहुत वायरल भी हो रही है मेरी। जी तो एक रथ यात्रा के दौरान एक जगह है जहाँ आके उनका रथ रुक जाता है और उस भक्त की आज भी वहाँ पर मज़ार है जो वहाँ पर उनका इंतज़ार करते उनको देखने के लिए वो वहीं पर अपने प्राण त्याग गया था। तो जो भक्त वहाँ ना पहुँच पाया स्वयं भगवान आए। जगन्नाथ जी की अनगिनत कहानियां हैं जहाँ पर उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन भी दिए हैं, प्रेम भी दिया है और अपना सब कुछ जैसे कहते हैं ना वो जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों को दिया है। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर आप अपने कोई भी मनवांछित इच्छा मांग सकते हैं। ये मैं आपको अगले पॉडकास्ट में बताऊंगी कैसे। और रेमेडीज भी वहाँ क्या रेमेडीज? कुछ तो होंगी। अब नहीं, वहाँ क्या रेमेडीज? वहाँ नहीं। रेमेडीज की जरूरत क्या है? फिर वही नहीं, आ गई। ऑडियंस की डिमांड होती है नहीं, अगर आप कोई बैठे डिमांड तो नहीं। रेमेडीज। यहाँ तो ऑडियंस को अपनी माँ की बात माननी पड़ेगी कि वो एक ऐसी जगह है बेटा जहाँ आपको जाके सिर्फ खुद को उनको भेंट कर देना है, राइट। खुद को दे देना है और कह देना है बस अब जो है वो आप, सर्वस्व आप ही आप। परफेक्ट। कई जगह ना आप कुछ मांगने मत जाओ, उनसे मिलने जाओ। हाँ, आई आल्सो बिलीव दैट। हर जगह ईश्वर से सिर्फ मांगने के उद्देश्य से जाना भी गलत है ना। कितना मांगेंगे? जीवन मांगा मिल गया, सांसें मांगी मिल गई, विवेक मांगा मिल गया, ज्ञान मांगा मिल गया, भक्ति मिल गई, ये दृष्टि मिल गई कि हम उनको देख पा रहे हैं, या हाथ पैर मिल गए कि हम उनको प्रणाम कर पा रहे हैं, उनके दर तक जा पा रहे हैं, उनकी चौखट को छू पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो इन सब चीजों के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना जिसे हम सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ एक थैंक यू ही करने चले जाए कि प्रभु आपने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, कि उसी के लिए बस नमन है आपको, उसी के लिए प्रणाम है आपको, सिर्फ थैंक यू बोलने चले जाओ। सिर्फ थैंक यू बोलने चले जाओ। राइट। कर्मा बाई की क्या कहानी है? मैंने सुनाई थी आपको खिचड़ी वाली कहानी। अच्छा, उनका नाम ही था कर्मा बाई। ओके, हमने उनका नाम नहीं लिया था। अच्छा, मैंने इसीलिए नहीं लिया था कि आप पूछो। आप बता रहे थे लक्ष्मी जी ने रथ तोड़ दिया था। वो उसी कथा में पूरा सुनाऊंगी जो लक्ष्मी माता की बात कि रही। वो कैसे रूठ कर गई थी, फिर उन्होंने कैसे रथ तोड़ा था, फिर जगन्नाथ जी उनको कैसे मनाने आए थे। फिर मैं आपको एक कथा और सुनाऊंगी जहाँ पर भीख मंगवाई थी उन्होंने जगन्नाथ जी से और अच्छा, दाऊ से। ओके। हाँ, तो लक्ष्मी जी रूठ के चली गई थी और उनको कंगाल कर गई थी तो उन्होंने भीख मांगी थी। वाह। और क्या बताने वाले हो आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में? अभी बता दो ऑडियंस को। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगी आपको ठाकुर जी की। और कब रिकॉर्ड करोगे आप ये? हाय राम। यहाँ मैं फंसा दिया आपको लाइव कैमरा के आगे। एज सुन एज पॉसिबल। ओके, लास्ट पॉडकास्ट में जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे कामाख्या टेम्पल वाला, तो आपने कहा था कि बहुत लेट हो गया कृष्ण जी को सोना है, पर अभी मेरे पे मौका है तो मैं पूछ लेता हूँ आखिरी सवाल जो मैं पूछता हूँ। हाउ वाज एज अ होस्ट, ये नहीं पूछ रहा। सवाल था कि आपने कहा था कि आपने नोटिस किया कि कहीं पे भी जाने से पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा डांटती क्यों हूँ, परखती क्यों हूँ और ये करती हूँ। तो उसका जवाब मेरे को चाहिए था कि हर बार आपने टेस्ट लिया कहीं ले जाने से पहले मेरा, तो उसका क्या रिजल्ट ऑडियंस के सामने? कुछ गलत है तो भी आप बता सकते हो। नहीं, गलत कुछ नहीं है। देखो मैं बहुत सिंपल एक बात बताती हूँ। हम सज हैं, हम सक्षम हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। अगर मैं आज आपको ये बोलूं कि मैं ही हूँ आपको जो मैं रास्ता दिखा रही हूँ वृंदावन का या जगन्नाथपुरी का, या मैं आपको कामाख्या का, या मैं आपको तारापीठ का, या कहीं का भी XYZ पूरी दुनिया का, तो देखो मैं सरासर झूठ बोल रही हूँ। और ये बोलना अपने आप में ही ना एक बहुत बड़ा धोखा है कि अगर इस चीज का श्रेय मैं अपने ऊपर ले जाऊं कि मैं कर रही हूं, मैं तो मेरे अंदर आनी ही नहीं चाहिए। मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं मुझ में नहीं। ठीक।
सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये होता है कि हम जा तो कहीं भी सकते हैं, क्योंकि हमें रूट्स पता है, फोन हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है, और हमारे साथ साथी भी हमको मिल ही जाते हैं जाने के लिए। हर जगह पर जाने के एक तौर तरीके होते हैं। हम्म, जब आप किसी भी जगह पर जाते हो तो उस जगह की अपनी एक परंपरा है, अपना एक वहाँ का एक अपना तरीका होता है। जब आप वहाँ जा रहे हो तो मंदिर जब जा रहे हो तो उसकी भी अपनी एक तरीका, एक अपना परंपरा होती है कि आपको वो फॉलो करनी ही पड़ेगी जब आप गए तो वहाँ पर। तो इसी प्रकार से जब आप मेरे साथ ऐसे जगहों पे जाते हो जिनका मुझे ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि हर जगह का ही मुझको ज्ञान है, बहुत सारी जगह हैं जिनका मैं खुद भी ज्ञान अर्जित कर रही हूँ अभी, है ना। जहाँ का मुझको ज्ञान है, जहाँ का मुझको पता है कि यहाँ पर ये करना सही है, यहाँ ये करना सही नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब आप मेरे साथ कामाख्या गए थे तो मैंने आपको वहाँ पर दूसरे दिन अंदर गर्भगृह में जाने से रोका था। तो आपने मुझे कहा था कि मैम एक बार और फिर पता नहीं कब आना हो, तो मैंने आपसे कहा था कि नहीं, बार बार माँ को स्पर्श नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहाँ माँ का वो भाग है जहाँ जिस भाग को हम औरतों के बहुत गुप्त और ढक के रखते हैं। तो आप बार बार उस भाग को जाके स्पर्श नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, माँ अपनी तरफ से एक बार नहीं आपको 3 बार बुलाएगी, और ऐसा कहते हैं कि जो एक बार गया है वो दूसरी बार जाएगा जरूर। कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये माँ तय करेंगे। हो सकता है अगले ही महीने चले जाओ, हो सकता है कि 10 साल बाद जाओ, हो सकता है 50 साल बाद जाओ, ये माँ तय करती हैं। लेकिन जाता जरूर है, ये पक्का है। लास्ट रह गया मेरा, मतलब थर्ड टाइम, मतलब ठीक है, 2 का तो पक्का है, तीसरा फिर मैंने आपको पूरा पॉडकास्ट में बताया ही था कि वो एक आपके अपने मन की भाव होने चाहिए, समर्पण होना चाहिए माँ के प्रति, और यहाँ भी आपका समर्पण होना चाहिए। आप सच्चे मन से कहोगे, जैसे कोई कहेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, हमें एक ही बार हुआ है जयराम जी की, ठीक है, जाकी रही भावना जैसी। तो आप कभी भी ना ईश्वर को अपने साथ बांधो मत ऐसे कि हम ठीक है, हम हुआ है, बहुत है हमारे लिए। नहीं, आपने बुलाया माँ, दर्शन दिए, धन्यवाद, आप पुनः बुलाएंगे, हम पुनः आएंगे। आप जब जब बुलाएंगी हम तब तब आएंगे। शाम मने चाकर राखो जी। पूरा गाओ। थोड़ा सा तो गा दो। गला बहुत बेसुरा है। कोई नहीं, जब भजन गाते हैं तो सुर आ जाते हैं। अगली बार कुछ 2 लाइनें हो जाए क्लोजिंग, थोड़ा सा क्लोजिंग, मतलब लास्ट में गाते गाते कुछ अच्छा सा एंड करेंगे हम आज। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। राधे राधे। एक जाते जाते छोटी सी बात और प्लीज आपको मैं बता दूं, जगन्नाथ जी बिना गोपी गीत सुने सोते नहीं है। ये कथा भी अगली बार बताऊंगी। हर दिन गोपी गीत गाए जाते हैं। ओके, सो जिन लोगों को भी अब नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए मेरी जितनी एक्साइटमेंट हो गई, आप प्लीज़ कमेंट करो बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मैम सारे कमेंट पढ़ रही होती हैं। कुछ कमेंट मैं भी मिस कर देता हूँ, मैम कॉल कर दी तूने ये वाला कमेंट पढ़ा, ये वाला कमेंट करा। तो आप प्लीज़ जितने ज़्यादा कमेंट करोगे मैम में उतनी एक्साइटमेंट होगी, और हम जल्दी शूट करके आपको सारी कहानियाँ बता देंगे जो मैं भी सुनना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच। और जुलाई में आप मेरे साथ चलेंगे 100%। जय जगन्नाथ जी। क्योंकि जब तक उनके यहाँ जाएंगे नहीं, उनकी कथा पूर्ण नहीं होगी। तो आप मेरे साथ चलेंगे 100%। मेरे को तो हर जगह जाना है ऐसे तो। हर जगह जाना है। ये Thank बहुत you. लालची बच्चा है मेरा, इसको हर मैं- जगह जाना है। भगवान जी के लिए लालची। थैंक यू सो मच मैम, फिर से आने के लिए, एक और बड़ी एपिसोड बनाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। राधे, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।